साथ संगत जी, सत श्री अकाल। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी चलते चलते कीरतपुर की धरती पर जा पहुँचे। वहाँ का मनमोहक वातावरण देखकर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी से कहा, मर्दानिया, देखो कितनी सुंदर और मनमोहक जगह है। यहाँ बैठकर थोड़ा निरंकार का गुणगान कर ले। मर्दाना जी भी वहाँ आकर बहुत खुश थे। उन्होंने गुरुजी को कहा, जी गुरुजी, आप सही कह रहे हो, यह जगह बहुत ही सुंदर और प्यारी है। गुरु नानक देव जी वहाँ एक टीले के ऊपर जा बैठे। उन्होंने मर्दाना जी को कहा, मर्दानिया, रबाब बजाओ, बानी आई है। मर्दाना जी ने रबाब बजाना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी जिस टीले के ऊपर बैठे थे वो टीला फ़कीर बुढ़न शाह का था। जब फ़कीर बुढ़न शाह ने रबाब की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर नीचे आ गया। उसने नीचे आकर देखा कि उसके टीले के ऊपर साधु बैठे हुआ है। उसने पूछा, तुम कौन हो? भाई मर्दानिया जी ने रबाब छोड़कर कहा, यह मेरे गुरु नानक देव जी हैं। यह दुनिया का भला करते हुए आज तुम्हारे टीले के ऊपर पहुँचे हैं और मैं अपने गुरुदेव जी का मर्दाना हूँ और मैं रबाब बजाता हूँ। फ़कीर बुढ़न शाह ने कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह मेरा डेरा है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। देखने में तो तुम फ़कीर लगते हो, लेकिन बिना मेरी इजाज़त के तुम यहाँ रबाब क्यों बजा रहे हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, वाही गुरु का नाम जपने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती है क्या? फ़कीर बुढ़न शाह बोला, यहाँ मेरी पूजा होती है और लोग मेरी बात मानते हैं। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मेरी जगह पर ही कब्जा कर लो। गुरु नानक साहिब महाराज ने कहा, ओ बुढ़न, हमने कुछ समय ही यहाँ बैठना है। थोड़ा आराम करने के बाद हम आगे चले जाएंगे। तेरी जगह तेरे टीले से हमें क्या लेना देना? लेकिन फ़कीर बुढ़न शाह उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और बोला, यह हो ही नहीं सकता। तुम लोग यहाँ से अभी चले जाओ और रबाब भी कहीं और जाकर बजाओ। भाई मर्दाना गुरुदेव नानक से बोला, गुरुजी, अब क्या करें? गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम रबाब बजाओ। जब भाई मर्दाना जी ने दोबारा रबाब बजाने लगा तो बुढ़न शाह ने गुस्से से कहा, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? अपना रबाब उठाओ और आगे जाओ, नहीं तो आप दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। गुरु नानक देव जी ने उसे फिर कहा, हमें सिर्फ 2 घड़ी आराम करना है, उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन फ़कीर बुढ़न शाह गुस्से में बोला, अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम ना जाएं तो? फ़कीर बुढ़न शाह ने कहा, अगर तुम लोग नहीं गए तो याद रखना, मेरा शेर बकरियां चराने गया है, वह वापस आने वाला है जल्दी। अगर उसने तुम्हें मेरी जगह पर बैठे हुए देख लिया ना तो वह आते ही तुम लोगों को खा जाएगा। गुरु नानक देव जी ने बुढ़न शाह की बात सुनकर कहा, ओ फ़कीर, अगर तुम हमें 1-2 बार ऐसे ही कहते तो हम लोगों से चले जाना था, लेकिन तुम हमें धमकी दे रहे हो कि शेर आएगा और हमें खा जाएगा, तो हम लोग भी यहीं बैठेंगे। हम लोग भी तेरा शेर देखकर ही यहाँ से जाएंगे। बुढ़न शाह ने कहा, बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा,
कोई बात नहीं फ़कीर। बुढ़न शाह ने जाने के बाद मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु नानक देव जी, हमें रबाब ही तो बजानी है, थोड़ा आगे चलकर बजा लेते हैं ना। हम अनजान जगह में घूम रहे हैं, अगर शेर हमें खा गया तो हमारे परिवार को भी पता नहीं चलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया तुम चिंता मत करो। मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यह फ़कीर हमें बोल कर गया है कि शेर आएगा और हमें खा जाएगा, है ना? और यह भी बोल कर गया है कि शेर बकरियां चराने गया है। महाराज क्या कभी ऐसा हो सकता है? शेर बकरियों को चराता थोड़े है, वो तो बकरियों को खा जाता है, क्योंकि शेर तो मांसाहारी जानवर है। कहीं यह फ़कीर हमें डराने के लिए तो नहीं बोला? गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को कहा, यह जो फ़कीर है ना बुढ़न शाह, यह कोई छोटा मोटा फ़कीर नहीं है, इसे कोई मामूली फ़कीर मत समझना। यह फ़कीर सिद्धियों का मालिक है, और यह बात मैं भी जानता हूँ कि शेर बकरियों को चराता नहीं बल्कि खा जाता है, लेकिन इसका शेर सचमुच बकरियों को चराता है। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी आप सच कह रहे हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मर्दानिया, यह एक ही फ़कीर है बुढ़न शाह पूरी दुनिया में जिसका शेर बकरियों को चराता है। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की बात सुन के और भी डर गए और बोले, गुरुजी कहीं सच में हमें वो खा ना जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, तू डर मत और रबाब बजाना शुरू कर। भाई मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया। तभी भाई मर्दाना ने देखा कि सामने से बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को देखकर भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी फ़कीर बुढ़न शाह सच बोल रहा था, लेकिन मुझे तो झूठ लगता था। वो सामने देखो बकरियां चली आ रही हैं, और गुरुजी अगर बकरियां आ रही हैं तो उनके पीछे शेर भी ज़रूर आ रहा होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया शेर को पास तो आने दो, फिर देखना उसके बाद क्या होता है। उसके बाद देख रंग करतार दे। इतनी देर में शेर गुरु नानक देव जी के सामने आ गया। संगत जी, शेर के सामने आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फ़कीर बुढ़न शाह भी हैरान हो गया। उसने देखा कि शेर ने गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुरु नानक देव जी को माथा टेक रहा है। शेर माथा टेकने के बाद गुरु नानक देव जी के चरणों के पास ही बैठ गया। यह देखकर फ़कीर बुढ़न शाह ने कहा, शेर ने तो कभी मुझे माथा नहीं टेका, लगता है ये साधु कोई बहुत बड़ा परमात्मा है। इसके आगे शेर भी सजदा कर रहा है। यह देखकर फ़कीर बुढ़न शाह दूध लेकर गुरु नानक देव जी के पास आया और गुरु नानक देव जी के सामने खड़ा होकर बोला, गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मेरी गलती को माफ़ कर दे और यह दूध स्वीकार करें। आप खुद भी पिए और अपने शिष्य को भी पिलाएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, बुढ़न शाह दूध तो तुम्हारे पास पहले भी था, तुमने पहले क्यों नहीं दिया? अगर हमारे आते ही तुम हमें दूध पिलाते तो हम ज़रूर पीते, लेकिन अब हम तुम्हारा लाया हुआ दूध नहीं पिएंगे। हाँ, लेकिन इसको बाद में ज़रूर पी लेंगे। फ़कीर बुढ़न शाह ने कहा, गुरुजी कब पियोगे फिर? गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरा लाया हुआ दूध मैं ज़रूर पीऊँगा, लेकिन जब मैं छठे जामे में जाऊँगा तब इसको पीऊँगा। फ़कीर बुढ़न शाह ने पूछा, गुरुजी आपका अभी कौन सा जामा है?
गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी मेरा ये पहला जामा है। बुद्धन शाह ने कहा, गुरुजी आप कह रहे हो कि छठे जामे में आकर आप ये दूध पियोगे। अब मेरा क्या भरोसा मैं तब तक ज़िंदा रहूं या ना रहूं, क्योंकि जब तक आप आओगे तब तक वैसे ही मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंसान का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बुद्धन आज तेरे से यह वचन कर दिए मैंने, जब तक मैं तुम्हारे पास छठे जामे में नहीं आऊँगा तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। मौत तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेगी। संगत जी, जब गुरु नानक देव जी बख्शीश करते हैं ना तो सबको निहाल कर देते हैं। फ़कीर बुद्धन शाह ने कहा, गुरुजी मैं जो ये दूध लेकर आया हूँ इसका मैं क्या करूँ, यह तो तब तक खराब हो जाएगा। धन गुरु नानक देव ने कहा, पहली बात तो ये है कि तुम मरोगे नहीं, और दूसरी बात भी याद रखना, ये जो दूध तुम लेकर आए हो ना, ज़मीन पर खड्डा करके इसे दबा दो। तुम जैसे इसको दबाओगे मेरे छठे जामे तक ये ऐसा ही रहेगा, जस का तस। यह दूध भी खराब नहीं होगा। फ़कीर बुद्धन शाह गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संगत जी, गुरु नानक जी ने ये वचन खाली नहीं गए। जब छठे जामे में बादशाह आए तो वह फ़कीर बुद्धन शाह के पास पहुँचे और जाकर कहा, बुद्धन तुम्हें मेरा इंतज़ार करते हुए काफ़ी समय बीत गया है, अब जाओ और वह दूध लेकर आओ। बुद्धन शाह गया और ज़मीन खोदकर वह दूध लेकर आ गया। दूध अब तक वैसा ही था जैसे गुरु नानक देव जी छोड़कर गए थे। दूध पीने के बाद छठे पातशाह ने कहा, मांग क्या मांगते हो। बाबा बुद्धन शाह ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आप भगवान हो। जब भी मैं आपका नाम जपता हूँ तो मुझे ऊपर भी आप ही नज़र आते हो और नीचे भी आप ही। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी आपसे सिर्फ एक ही अरदास है, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। छठे पातशाह ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और वचन कर दिए कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरु चाहे तो हमें पूरी दुनिया का राज भी दे सकता है, लेकिन हमें गुरु से वही मांगना चाहिए जिससे गुरु हमें हमेशा खुश रहे और हमेशा हमें अपने चरणों में स्थान दे। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। भूल चूक माफ़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।